जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्चर क्लासेस। आई होप आप लोगों ने जो पेपर दे के आए हैं पेपर 2 बहुत अच्छा दिया है। एंड इस बार अगर बाकी प्रीवियस 3 ईयर्स से देखा जाए तो इस बार का जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव था और बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव था। मतलब आप आसानी से उसमें कंटेंट डाल सकते थे। और ऑफ कोर्स करंट रिलेटेड तो ये होता ही है, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि ऐसे हो, प्रेसी हो, कॉम्प्रीहेंशन हो, इवन रिपोर्ट राइटिंग तक भी हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, सारे हमारे जनरली डिस्क्रिप्टिव और हमारे करंट रिलेटेड रहते हैं। तो जिन बच्चों ने इस बातों पे ध्यान दिया था वो तो इन पेपर को बहुत आसानी से कर गया होगा। पेपर 1 थोड़ा सा टफ था, तो उस चीज़ को पेपर 2 ने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया है और आपके पास सफिशिएंट मैटर था, गुड टॉपिक्स थे, एक्सक्लूसिव टॉपिक्स थे लिखने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, दैट वाज ऑन एसेज। अब ये 4 एसेज आपको अटेम्प्ट करने थे, 20 क्वेश्चन के थे। अब देखिए, जब आप ऐसे लिखना शुरू करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट पैराग्राफ इज योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। सो मेक श्योर कि कभी भी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। टेंस जनरली हम लोग कोशिश करें कि भाई हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दें और इंट्रोडक्शन में छोटे छोटे लाइंस में हम लोग लिखें। बहुत बड़ा और बहुत डिटेल्ड पैराग्राफ हमें नहीं बनाना होता है उसको, दैट इज इंट्रोडक्शन, राइट। सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में आप डिस्क्रिप्टिव दे सकते हैं, बट द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी ओनली इंट्रोडक्शन। आप ऐसे में अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कैंपेन टू सेव इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, 7 जून को रिलीज किया गया था, 7 जून 2022 को ये बात रिलीज की गई थी कि जो चीता है वो रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि 1952 में चीता एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज बन चुकी थी। तो अगर आपने इस बात को मेंशन किया है, अगर आपने इस टॉपिक में इस बात को मेंशन किया है कि 7 जून 2022 को ये बात बोली गई थी कि चीता को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा पुणे के नेशनल पार्क में, तो ये बात, ये जो टॉपिक्स है, जब आप ये कंटेंट डालते हैं तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है, बिकॉज ही नोज कि आप करंट अवेयर हैं। और चीता एक्सटेंड कब हुआ था बच्चों? 1952 में। और अगर इसके अलावा आपने IUCN का भी जिक्र किया है, जो कि रिलीज क्या करती है, इंडेंजर्ड डाटा, मतलब रेड डाटा लाती है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली अगर आपने इसका भी इंट्रोडक्शन किया है उसमें, सो मोर और लेस ये भी एक बहुत अच्छा कंटेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, एक आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेंशन करनी थी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का टॉपिक आया है ये इससे ही रिलेट कर रहा है। सो दिस इज एनवायरमेंट एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड टॉपिक, और ये करंट का भी है क्योंकि चीता की बात हुई थी। अब यहाँ पे आप प्रोजेक्ट टाइगर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे, प्रोजेक्ट राइनो भी बता सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते थे। और स्पीशीज़ है इंपॉर्टेंट, और कभी भी एक ऐसे की शुरुआत शुरू करें कोट से, जैसे कि महात्मा गांधी का फेमस कोट नीड और ग्रीड। ये सारे कोट से अगर आप शुरुआत करते हैं जनरली, सो इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है एग्जामिनर पे, ठीक है। ये था हमारा पहला ऐसे टॉपिक जो कि काफ़ी हद तक आसान था अगर आप अवेयर हैं अपने एनवायरनमेंट को लेके। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। देखिए ये सीधा सीधा बिल्कुल भी घुमाता हुआ टॉपिक नहीं है बच्चों। व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, अगर आप देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेट करता है, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस का ये टॉपिक है। सो अगर आप अवेयर हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, सो मोर और लेस आप ये बहुत आसानी से कर गए होंगे। इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आप उसको मेंशन कर सकते थे। जो अभी हमारा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अग्रेशन ऑफ चाइना ओवर श्रीलंका, वो मेंशन कर सकते थे। ईरान इशू को आप मेंशन कर सकते थे। उसके अलावा अब देखिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जिसमें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोल आता है किसका, क्वाड का, यहाँ पे आता है रोल क्वाड का, G20 का रोल आता है, उसके बाद I2U2 का रोल आता है। अभी I2U2 क्या है हमारा, इजराइल, इंडिया, UAE और USA। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आप इनका भी रोल मेंशन कर सकते थे कि ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम वॉर्स को स्टॉप कर सकते थे और इन वॉर्स का आप जिक्र कर सकते थे, राइट। मैंने 3 बताएं, रशिया यूक्रेन वॉर, अग्रेशन ऑफ चाइना ओवर श्रीलंका और ईरान इशू को भी आप मेंशन कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, जो हमारी इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, जो कि जनरली इंडिया फॉलो करती है, इसको भी आप मेंशन कर सकते थे टू मेक योर ऐसे
इम्पैक्टफुल वन, राइट। ये सारी चीज़ें देखिए, अगर आप करंट अवेयर रहते हैं, अगर आप अपना टॉपिक अवेयर रहते हैं, तो ये सारे वो टॉपिक्स थे बच्चों जो बहुत आसानी से किए जा सकते थे अगर आप अवेयर हैं अपने टॉपिक को, अपने कंटेंट को लेके। नेक्स्ट, इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अगर आपने 2020 का पेपर थोड़ा ध्यान से देखा होगा, ये टॉपिक थोड़ा उसी से रिलेट कर रहा है, वुमेन से रिलेटेड, द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। अब अगेन दिस इज द टॉपिक जिसके बारे में आप बहुत डिटेल में मेंशन कर सकते थे। फॉर एग्जांपल विवेकानंद जी का वो फेमस कोट कि कभी भी चिड़िया एक पंख से नहीं उड़ सकती, शी नीड्स बोथ द feathers to fly. Similarly, defense forces या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी एक डोमिनेटेड नहीं हो सकती, they need both the genders to make it run फ्लुएंट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है कि इंडियन आर्म फोर्सेस में जब आप यहाँ पे इमर्जिंग प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, मतलब अब जो प्रेजेंस शुरू हो रही है उसकी बात हो रही थी, जिसमें सबसे पहले आप एनडीए का मेंशन कर सकते थे कि एनडीए में जो एंट्री शुरू हो चुकी है वुमेन की, गर्ल्स की, दैट वाज अ वेरी वेरी हिस्टोरिकल स्टेप फॉर इंडिया, वो आप मेंशन कर सकते थे। उसके अलावा बच्चों सीआरपीएफ और हमारा ये जो सीएसएफ है उसमें 33%, सीएसएफ में 33% जो रिजर्वेशन शुरू हो गया है वुमेन के लिए, उसको आप मेंशन कर सकते थे। उसके अलावा उषा किरण जी के बारे में आप मेंशन कर सकते थे, शी इज द फर्स्ट कोबरा कमांडो इन सीआरपीएफ। तो ये सारी चीजें बच्चों अगर आप मेंशन करते तो एग्जामिनर गेट्स टू नो कि आप कितना ज्यादा अवेयर हैं हमारे करंट को लेके, कितना ज्यादा अवेयर है हमारे डेवलपमेंट को लेके और इकोनॉमिक स्टेटस को लेके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इवन सीएपीएफ भी कहता है कि आपको अपनी एनवायरमेंट, अपने आसपास से अवेयर रहना है, अपने करंट से अवेयर रहना है, एंड दैट वेयर द टॉपिक गोज, राइट। उसके अलावा आप फाइटर पायलट शाना ढाका के बारे में भी बात कर सकते थे, और जितने भी रीसेंट एग्जांपल्स हैं अगर आप वो कोट करेंगे तो फॉर श्योर यू विल स्कोर अ गुड ग्रेड हियर, आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले थे, राइट। और आपने किया भी होगा क्योंकि पहले के जो 3 टॉपिक्स बच्चों, कैंपेन, इंडेंजर्ड, वॉर्स, उसके बाद ये विमेन वाला, ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत आसान गए हैं। उसके अलावा जो हमारा टॉपिक है प्राइस राइज कॉजेज एंड इफेक्ट्स, अब ये किससे रिलेट कर रहा है? देखिए इंडिया में जो करेंटली इन्फ्लेशन जो फेस कर रही है इंडिया, ये जो इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में चल रहा है ये थोड़ा उससे रिलेटेड है, जिसमें अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिमांड का बढ़ना और सप्लाई का कम होना। अब ये हमने कब देखा था? ये हमने कोविड में देखा था। अब ये जो इन्फ्लेशन बढ़ता है बच्चों वो बेसिकली 2 कारणों की वजह से होता है, एक डिमांड पुश इन्फ्लेशन और दूसरा हमारा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से। डिमांड पुश इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से। और डिमांड पुश इन्फ्लेशन तो बच्चों हम लोगों ने कोविड-19 में देखा ही है, जब हमारे मास्क और सैनिटाइजर्स के प्राइसेस बढ़ रहे थे, डिमांड बढ़ रही थी, प्राइस बढ़ रहा था, बट सप्लाई क्या थी? कम थी। और क्योंकि सप्लाई कम थी इसीलिए क्या बढ़ रहा था? प्राइस भी बढ़ रहा था। सो ये था इन्फ्लेशन का रीजन जो आप मेंशन कर सकते थे, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड कि जितना आप टॉपिक के बारे में जानेंगे उतना ज्यादा आप उसको लिख पाएंगे। और यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स थे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिसपे आप ना लिख पाए, बट एक ऐसे का बच्चा ऐसा टॉपिक था। अभी तक देखिए 4 तो हमने देख लिए जिसपे आप बहुत आसानी से लिख सकते थे, बट व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक आई डू नॉट पर्सनली बिलीव कि आपको ये टॉपिक टच करना चाहिए था। ये अगर आप लोग विवेकानंद जी से इंस्पायर्ड हैं तो इनका कुछ कहना है, इन्होंने कुछ भारतीय की स्पिरिचुअलिटी पे कुछ बात करके ये टॉपिक रिलेट कर रहा है बच्चों, जो उन्होंने पार्लियामेंट पे भी ऐसा कुछ मेंशन किया था, अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी। प्राच्य विवेकता और प्रज्ञता एवं पाश्चात्य विज्ञान का संश्लेषण मानवता के लिए आवश्यक ध्येय या लक्ष्य। सो दिस इज अ टॉपिक विच शुड नॉट बी टच्ड personally. Then the Indian Armed Forces are a combination of strategic thinking and timely action. यहाँ पे ये 2 keywords हैं, strategic thinking और timely action, जिसमें आप अग्निवीर के बारे में मेंशन कर सकते थे कि भाई क्योंकि हमारे इंडियन फोर्सेस को, इंडियन डिफेंस को यंग और इंथुसियास्टिक एस्पिरेंट्स चाहिए होते हैं, जिस वजह से ये अग्निवीर वाला लॉन्च किया गया था सिस्टम, जिसका आप मेंशन कर सकते थे, राइट। तो ये था, अगेन ये भी टॉपिक बच्चों 2020 के डिफेंस रिलेटेड से ही था, ये उसी से पेपर से भी ये रिलेटेड टॉपिक था। तो मोर और लेस आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट बच्चों हमारा आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला टॉपिक वेरी कॉमन, वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना,
प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वीडियो गेम्स, बस वैसे ही कुछ है। अब देखिए, अब बच्चों का टेंशन था कि इसकी फॉर में क्या लिखें। देखिए, अब आप लोगों को अगर फॉर में लिखना था तो आप लोग मेंशन कर सकते थे कि जो 2021 स्टडी थी जिसमें ये बताया गया था जो यूएसए होता है वहाँ पे ड्रोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ड्रोन्स का यूज़ आजकल बढ़ भी रहा है मिलिट्री पर्पसेस की वजह से, सर्विलांस के लिए। तो ड्रोन सिर्फ मिलिट्री में काम नहीं आता है, बहुत अलग अलग जगह पे काम आता है, मतलब शूट्स करने के लिए, वीडियोस शूट करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज़ बहुत होता है। तो जो लोग वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो लोग बहुत ईजिली ड्रोन्स ऑपरेट वो बच्चे कर सकते हैं। सो दे गेट टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, राइट। जो वीडियो गेम्स खेलते हैं वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली आज के टाइम पे हो जाते हैं, दैट इज़ व्हाट टुडे इट इज़। आज का टाइम तो है ही एआई का टाइम, राइट। सो वो बच्चे बहुत ईजिली इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्योर कर सकते हैं, हर जगह हम लोग सर्विलांस रख सकते हैं। तो एक पॉइंट ये रख सकते थे। दूसरा, क्योंकि भाई वो ड्रोन्स चलाते हैं तो उनके रिफ्लेक्सेस तेज जाते हैं, उनका जो माइंड है वो स्पॉन्टेनियस एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा मतलब फ्लुएंट हो जाता है। सेकेंड, आप ये मेंशन कर सकते थे। देन टॉकिंग अबाउट द अगेंस्ट पार्ट, अब अगेंस्ट में क्या होता है भाई, आपने केस देखा होगा कि पबजी ना खेलने की वजह से अ चाइल्ड किल्ड हिज मदर। तो ये वायलेंस जो नेचर आ रहा है बच्चों में वीडियो गेम्स की वजह से, दैट इज़ हार्मफुल, वो इंजूरियस है, वो आप मेंशन कर सकते थे। उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स, भाई उनको क्या हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है, उनका बीपी बढ़ रहा है, उनका डायबिटीज़ बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सिटिंग एंड ईटिंग। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स वाला भी आप पॉइंट मेंशन कर सकते थे। सो आप 2 से 3 पॉइंट्स आराम से मेंशन कर सकते थे अगर आपने वीडियो गेम्स पे थोड़ा सा भी टॉपिक पे काम किया था, राइट। नेक्स्ट, टॉपिक अबाउट यूएनओ हैज़ बिकम रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब जिनका यूज़ अब रिक्वायर्ड नहीं रहा है। अगेन समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, जिस पे हम लोग जनरली बात करते हैं कि यूएनओ का आज का भाई कोई यूज़ रह गया है या फिर नहीं। तो अगर हम लोग फॉर पे बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप मेंशन कर सकते थे जो आजकल वॉर्स हो रहे हैं, क्योंकि भाई यूएनओ है उसके बावजूद अगर वॉर्स हो रहे हैं तो मतलब इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो क्वेश्चन कर दी गई है। इसकी जो क्वेश्चन है, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है कि आजकल वॉर का एग्जिस्टेंस है वो यूएनओ के होने के बावजूद कैसे हो गया है, रशिया यूक्रेन के जैसे। उसके बाद आप यूएन एजेंसी के बारे में बात कर सकते हैं, जो यूएन एजेंसी होती है जहाँ पे वीटो पावर होता है। भाई एक बार अगर वीटो पावर दे दिया और बार बार फिर उसी वीटो पावर से आप किसी भी ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। जैसे चाइना अपने वीटो पावर से इंडिया का एक पार्ट बनने नहीं दे रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो यूएनएससी में होता है ना ये वीटो पावर हमारा, तो वो चाइना जो यूज़ करके इंडिया को नॉट लेटिंग इन कर रही है, दैट ऑल्सो कैन बी यूज्ड। अब इसके अगेंस्ट पे अगर हम बात करें तो इसके अगेंस्ट पे भी बच्चों इसी पे बात किया जा सकता था कि ये जो वॉर्स हो रहे हैं ये एग्जैजरेट नहीं हो रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज कि यूएनओ का एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं अभी भी कुछ वैल्यू रखता है। वॉर्स एग्जैजरेट नहीं हो रहे हैं, वॉर्स का इतना कम समय पे राउंड टेबल पे जो डिस्कशंस हो रहे हैं जिसकी वजह से वॉर्स का ज़्यादा लंबा ना खिंच पाना इज अ बिग रीज़न फॉर द प्रेजेंस ऑफ यूएनओ। रीज़न है यूएनओ का प्रेजेंस। उसके अलावा जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं जिन्होंने अफ्रीका में जो वायलेंस जो चल रहा था उसमें काफ़ी हद तक अफ्रीकन रीजन में उनका रोल बहुत अच्छा रहा है। उसके अलावा WHO ने जो कोविड सिचुएशन में लोगों की आके आधे मदद की है, बहुत ही प्रोएक्टिव काम किया है WHO ने, उसका भी आप मेंशन कर सकते थे। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड अबाउट यूएनओ एंड योर आर्ग्यूमेंट राइटिंग। सो दिस कुड ऑल्सो बी डन। ये भी बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं थी टॉपिक देखते ही, राइट। प्रोवाइडेड आपके हैंड यू हैव हैड अ कमांड ओवर योर हैंड, आपका अच्छा कमांड ऑन द ग्रामर, ऑन द कंटेंट और अपने हाथ में उसकी राइटिंग फ्लुएंसी में अगर होगा तो मोर और लेस आप बहुत अच्छा ग्रेड स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट्स। देखिए अब यहाँ पे एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। अब ये किससे रिलेट करता है? फेलो फीलिंग यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जैसे बहुत सारे भाई एक एब्सेंस ऑफ कंपेनियनशिप जो था, फेलो फीलिंग क्या थी? देखिए बहुत सारे लोग आगे आए हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जांपल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे गुरुद्वारा, चर्चेस, राइट, टेम्पल्स, जो लंगर वगैरह या भंडारे वगैरह होते थे, तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने बहुत काम किया है। उसके बाद NGOs ने बहुत काम किया है भाई कोविड-19 को रिलेटेड। अगेन देखिए ये जो टॉपिक था ये भी कहाँ है, 2020 से ही रिलेट कर रहा था, राइट। उसके अलावा आप क्या बात कर सकते थे, डॉक्टर्स ने, और इसके एविडेंसेस कहाँ मिलते हैं हमें? न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में इसके एविडेंसेस हमको यहाँ मिल रहे थे। देन ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया का वही डिस्कस कर सकता था। अगर आपने देखा होगा कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला था कि वो इंडिया को 0% कार्बन एमिशन बनाना चाहते हैं 2070 तक, राइट। 2070 तक वो इंडिया को 0% कार्बन एमिशन बनाना चाहते हैं, और वहीं से ये टॉपिक आ रहा है जो कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अ टाइप ऑफ, जिसमें आप यहाँ पे ग्रीन
एनर्जी का यूज़ बता सकते थे, विंड एनर्जी का यूज़, टाइडल एनर्जी का यूज़ बता सकते थे, ठीक है, उसको एम्फोसाइज कर सकते थे। लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो इंडिया में लग रहा है उसके बारे में बात कर सकते थे। जो हम लोग टर्न हो रहे हैं पेट्रोल डीजल से ई व्हीकल्स में, ई कार्स में, उसका आप मेंशन कर सकते थे। ऑटो रिक्शाज वगैरह जो ई रिक्शाज में कन्वर्ट हो रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते थे। सो ये बहुत आसानी से लिखा जा सकता था। बट रिपोर्ट्स में कभी भी अपना ओपिनियन ना दें, फैक्चुअल बेस्ड बात करें। डू नॉट मेंशन योर ओन ओपिनियंस। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या किया जा सकता था। एंड अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम के लिए इफ़ यू थिंक कि आपने उतना अप्रोप्रिएट काम नहीं किया है जितना हो सकता था, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था डाउटलेसली, सो प्लीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेपर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी एग्जाम को टारगेट किया है तो वो होना ही चाहिए, और उसके लिए MKC इज़ देयर टू यू फॉर यू, राइट? MKC इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। जस्ट फिर से CAPF की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो एग्ज़ाम से पहले आए और अपने हैंड पे, अपनी कमांड, अपने ग्रामर पे, अपनी फ्लुएंसी पे अपनी कमांड रखने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस, बिकॉज अल्टीमेटली परफेक्ट प्रैक्टिस इज एवरीथिंग एंड वी MKCs बिलीव इन परफेक्ट प्रैक्टिस, राइट? चलिए नेक्स्ट क्या था? प्रेसी। अब प्रेसी में बच्चों क्या था? अब आपको जो भी ये प्रेसी कितने वर्ड्स का था, देखिए यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है 417, तो इसको आपको 1/3 में लिखना था। अब इसमें प्रेसी में क्या था? बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किस बात पे है? जैसे कि पर्सन हेल्दी वही हो सकता है जो खुद से खुश फील करता हो, जो अंदर से हैप्पीनेस है जिसके अंदर। सो इट वाज मोर अबाउट कि हम ज़्यादा फेम और वेल्थ पे जाते हैं जो हमें मॉरली क्या करती है? डाउन करती है। और हमें अंदर से जब तक हम खुश नहीं होंगे, जब तक हमारी कोई भी नीड्स हमें मिल जाए, कोई भी आवश्यकता पूरी हो जाए, वो हमें खुश नहीं रख सकती। तो यहाँ पे जो टॉपिक रेपिटेशन है वो बार बार आप मेंशन कर सकते थे, और इट वाज गुड। इट वाज अ गुड प्रेसी, ओवरऑल अंडरस्टूड था, आप आराम से इसको समझ के कर सकते थे। हेल्थ को प्रायोरिटी देना, जैसा कि आजकल बात हो रही है, राइट? हेल्थ ओवर वेल्थ, जैसे कि हम लोग कोविड टाइम से करते चले आ रहे हैं। सो इट वाज मोर रिलेटेड टू दैट ओनली, राइट? नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये था पैसेज, और इसके कुछ क्वेश्चंस था कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है क्राफ्ट्समैन को लेके, राइट? चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चंस आपको कौन से पैराग्राफ में मिल जाएगा, आई विल लेट यू नो दैट। पहला क्वेश्चन था, व्हाट वुड ब्लैंकेट बैन ऑन चिल्ड्रन लर्निंग क्राफ्ट्स इम्प्लाई। जो ब्लैंकेट बैन था चिल्ड्रन लर्निंग क्राफ्ट्स में, उसको इम्प्लाई क्या करता है, शो क्या करता है? बच्चों ये आपको पहले ही पैराग्राफ में मिल रहा था। ये देखिए, अ ब्लैंकेट बैन ऑन चिल्ड्रन लर्निंग crafts would mean loss of a unique opportunity to create a skilled workforce of potential high earners. It would also imply the loss of an opportunity to generate self-employment in a country with rising unemployment and few employment avenues, opportunities for rural youth, especially home-based women. ये था फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको आंसर मिल गया था। सेकेंड क्वेश्चन क्या था बच्चों? ये आपको सेकेंड पैराग्राफ में बच्चों मिल रहा था, द चॉइस इज ऑफन बिटवीन अ क्राफ्ट्समैन्स चाइल्ड लर्निंग ancestral skills while on the job and contributing the family income in the process while remaining illiterate or getting a conventional education. Formal schooling might not actually equip him or her for any job in the फ्यूचर, वो कोई जॉब इन द फ्यूचर ना दे पाए, राइट? ये था आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, हु शुड रिसीव द स्टाइपेंड एंड व्हाई। किसको स्टाइपेंड मिलना चाहिए और क्यों? ये क्वेश्चन बच्चों आपको मिल जाएगा। द फैमिली मास्टर क्राफ्ट्समैन कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्टीट्यूशन और NG imparting the training should receive some stipend so that the child rather than the employer receives any money that he she may earn during the period. Otherwise there is a temptation. Often ये लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ तक भी sufficient होता कि उसको क्यों stipend मिलना था, किसको मिलना था और क्यों मिलना था, right? This was your C answer. Next, D question says, why does the child labor exist? What can make it a viable mode of employment? Now, child labor existing की वजह से था यहाँ पे most craftsmen, young craft people do not go to school because school hours and locations make it impossible to avail both disciplines. Much craftsman is usually a seasonal affair with peaks and lows according to market demands, right? ये था आपका आंसर। और अगर स्कूल आवर्स और उसके अकॉर्डिंग काम दिया जाए तो क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जा सकता था, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। सो इस पैराग्राफ में आपको आपका डी आंसर मिल जाता। एंड द लास्ट वन इज, व्हाट मेजर्स should be taken to encourage school education amongst children of craftsmen. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, school terms and curricula could be organized accordingly.
In a country as diverse and multidimensional as India, there is no one single solution or methodology, as we need to find ways of children of class families to learn a craft and go to school. ये आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाता, जो कि बहुत आसानी से मिल रहा था अगर आपको रीडिंग पे कमांड है, राइट. तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी था. नाउ कमिंग ओवर टू द ग्रामर पोर्शन. अब ग्रामर पोर्शन के लिए भी हम लोग अच्छे से ट्रेन करते हैं बच्चों को. अब जो बच्चे CFVF का एग्जाम देते हैं जनरली वो CDS का भी एग्जाम दे रहे होते हैं, तो ग्रामर पोर्शन में उनको जनरली दिक्कत नहीं आती है. लेट्स सी. लेट द गवर्नमेंट पनिश द रॉन्ग डूअर्स. अब इसमें क्या करना था बच्चों, वॉइस चेंज करना था. आप समझे. रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्ट, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, लेट द गवर्नमेंट पनिश द रॉन्ग डूअर्स. अगर लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव में बच्चों वो क्या हो जाता है, लेट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो ये क्या हो जाएगा, लेट द government, sorry, let the wrongdoers be punished by the government. राइट, ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस मैन सेड टू द मैन यू आर अ ट्रेसपासर एंड विल बी पनिश्ड. जो पुलिस मैन है उसने मैन से कहा कि तुम एक ट्रेसपासर हो और तुमको पनिश किया जाएगा. अब आपको रीराइट करना था इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस मैन टोल्ड द मैन दैट, अभी आर वॉज में चेंज हो जाएगा, दैट ही वॉज अ ट्रेसपासर एंड ये विल वुड में चेंज हो जाएगा, वुड बी punished. I hope बिल्कुल सही गया है. Next, the meeting started the moment the minister arrived. Use as soon as. अब देखिए यहाँ पे simply the moment हटा दीजिए, बस the meeting started as soon as the minister arrived. Got it? Next, question number 4. He does his work dash without depending on others. अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना था, तो यहाँ पे आप सिंपली ही के अकॉर्डिंग क्या लगा दोगे बच्चा, he does his work himself without depending on others. A law-abiding citizen is one. अब abide जो verb है ये अपने साथ by preposition लेता, तो यहाँ पे आप by preposition का यूज कर देते. Next, I met a woman, her purse was snatched by someone. अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं बच्चों और दोनों ही डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें आप सिंपली क्या कर सकते थे, I met a woman, हर हटा के whose पर्स was snatched by someone. You aren't going out. अब क्या लगाना है, क्वेश्चन टैग. अब देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, aren't नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा, क्या हो जाएगा, आर यू. गॉट इट. नेक्स्ट, ही ऑलवेज रिमेंबर्स हिज वेल विशेस. आपको इसको नेगेटिव में बनाना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो बहुत आसान है. ही नेवर forgets. आप क्या कर दोगे, he never forgets his well wishers. Next, question number 9. He drove too fast for the police to catch him. अब देखिए हमको नेग्लिजिबल चेंज करना है, तो सिंपली हम टू हटा के क्या कर देते हैं बच्चों, he drove और fast के बाद क्या लगा देंगे, he drove fast enough for the police to catch him. Got it? Next, the book may be in the bag, it may be in the cupboard. अब आपको इधर और से जोड़ना है, तो आप क्या करिएगा, the book may be either in the bag or in the cupboard. Got it? तो ये भी बहुत सा इजी सा था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बी. अब आपको देखिए ये फ्रेजल वर्ब्स ये है, एंड ट्रस्ट मी दे वर ऑल वेरी इजी. अगर आपको इनका मीनिंग भी हम बता देंगे तो आप आसानी से सेंटेंस बना लेंगे. जैसे कि लुक अप टू. लुक अप टू का मतलब क्या होता है, एडमायर. सिंपली सेंटेंस, आई नीड अ रोल मॉडल टू लुक अप टू. आई लुक अप टू माई ब्रदर. ठीक है, एडमायर. लेट्स डाउन. लेट डाउन का मतलब क्या हो जाता है, लेट्स डाउन का मतलब हो जाता है फेल टू सपोर्ट या डिसअपॉइंट करना. लेट्स डाउन मतलब क्या हो जाता है, फेल टू सपोर्ट और टू डिसअपॉइंट. राइट. नेक्स्ट, टेक अप. टेकअप बच्चा मतलब बच्चों क्या हो जाता है, टेकअप का मतलब होता है टू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करना.
नेक्स्ट टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब बच्चों क्या होता है? रिजेक्ट। शी टर्न डाउन माई प्रपोजल, राइट। टर्न डाउन मतलब बच्चों क्या होता है? रिजेक्ट। नेक्स्ट, ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर फोर्सफुली, टू एंटर फोर्सफुली, राइट, या विदाउट परमिशन, या इंटरप्ट करना। टू एंटर फोर्सफुली या फिर क्या करना? इंटरप्ट करना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों था आपका रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिटेक्टिंग एरर्स, जिसमें से कम एरर निकाल के आपको क्या करना था? एरर सेंटेंस को करेक्ट करना था। वन ऑफ द प्रिजनर, आप देखिए वन के बाद अगर ऑफ आया है तो हमारा नाउन प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? प्रिजनर्स। हाउ यू कुड, अब इंट्रोगेटिव है तो मतलब इन्वर्जन लगेगा, तो यू कुड की जगह क्या हो जाएगा? हाउ could you forget the name of your school? Prices are increasing in leaps and bounds, बहुत तेज बढ़ रहे हैं। इनकी जगह यहाँ पे preposition क्या होता है? by leaps and bounds होता है। नेक्स्ट, no sooner I had reached the station, अब देखिए अगेन no sooner नेगेटिव एडवर्ब है जिसमें इन्वर्जन लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? no sooner had I reached द स्टेशन। अगर डिड आई रीच होता तो भी सही होता, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आई अवॉइड टू गो देयर, देखिए अवॉइड जनरली अपने बात क्या लेता है? जिरंड लेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई अवॉइड गोइंग देयर। इज दैट क्लियर? देखिए जब भी हम लोग स्टार्ट, स्टॉप, अवॉइड इनका इस्तेमाल करते हैं जनरली, इसके बाद हमको क्या लगाना होता है? जिरंड लगाना होता है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। जस्ट चेक आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं, और अगर आपको लगता है कि आप और बेहतर कर सकते थे तो वेट किस बात का है? जल्दी से MKC आ जाइए और नेक्स्ट पेपर की तैयारी में जुट जाइए, ताकि आपको ये रिपेंड ना हो कि शायद हम और बेहतर कर सकते थे। वो बेहतर आप नेक्स्ट एग्जाम में ज़रूर कर पाएंगे। जय हिंद, मिलते हैं क्लास।